आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। मणिकर्णिका घाट पर हो रहे ध्वस्तीकरण के बीच अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा टूटने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो अहिल्याबाई की एक मूर्ति किसी ने लगवाई थी, वो थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों का कहना रहा कि काशी खंड में जो मूर्तियां रहीं अभी वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं। वहीं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की माने तो वहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर ही वहां के विस्तार और जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जितने भी वहां कलाकृतियां हैं या अन्य कुछ भी उसका उसी प्रकार स्थापित कराया जाएगा। निर्माण कार्य में कुछ कलाकृतियां प्रभावित हुई हैं, जिनका उसी स्थिति में संरक्षण का कार्य होगा। ये परियोजना इसलिए है कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की भविष्य में कोई समस्या न हो सके। वहीं गुलशन कपूर ने कहा, विकास के नाम पर इलेक्ट्रिक माध्यम से शवदाह की बात की जा रही है। प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेदार नहीं आ रहा और बता रहा कि जो मूर्तियां आदि टूट रही वो क्यों। हम लोग अभी क्षेत्र की जनता को संगठित एकत्रित कर रहे हैं, जो काफी दुखी और मर्माहत है मणिकर्णिका घाट के इस तरह से तोड़ फोड़ गई। वहाँ 20 ऐसी प्रतिमाएं और मूर्तियां हैं जिन्हें काफी विभत्स तरीके से खंडित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। कोई भी विकसित योजना वहाँ फ्लोर पे नहीं है और यहाँ साथ ही कोई भी संबंधित विभाग जवाबदेह नहीं हो रहा है कि यहाँ ये करना क्या चाहते हैं। बस ये ख्वाब दिखाया गया है कि यहाँ जो प्राचीन परंपरा लकड़ी से सौदा की है उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था और गैस जलाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके वजह से अनियोजित विकास यहाँ पे हो रहा है। हम लोग संबंधित विभाग के अफसरों को लगातार संपर्क में, जनप्रतिनिधियों के को भी सूचित किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आगे आने को तैयार नहीं हो रहा है इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। इसके चलते पारंपरिक सौदा तो बाधित हो ही रहा है। बाहर से पूरे पूर्वांचल बिहार से आने वाले जो प्रवासी हैं, पूरे देश दुनिया से आने वाले हैं, वो उनको परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी मतलब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो काशी की प्राचीन परंपराओं पे भरोसा करने वाले लोग हैं, उनकी मन और आत्माएं काफ़ी दुखी हैं, जो जन्म से ऐसी प्राचीन मूर्तियों की पूजा और गंगा जल अर्पण करते आ रहे हैं। उनके सामने उनके मूर्तियों विग्रहों का नष्ट होना उनकी आत्मा को अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। कोई संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के डिपार्टमेंट पे टाल रहे हैं और वो उसी तरह की बात कर रहे हैं। कोई जिम्मेदारी अफसर अधिकारी नहीं ले रहे। देखिए, विरोध कॉरिडोर का नहीं है, न जीर्णोद्धार का है, न नवीनीकरण का है। नवीनीकरण भी हो, कॉरिडोर मतलब कॉरिडोर तो अटपटा है, ये तीर्थ है। तीर्थ की मर्यादा को ध्यान रखते हुए कोई काम होना चाहिए और अगर कोई मूर्ति आ रही है, मंदिर आ रही है, तो उसको बचाते हुए यहाँ पे जो है निर्माण करना चाहिए। स्थान के लिए हम लोग राम मंदिर में भी लड़े, स्थान के लिए हम लोग जो है ज्ञानवापी में भी लड़ रहे हैं, स्थान के लिए मथुरा में भी लड़ रहे हैं। तो ये भी स्थान है। त्रिभुवन का सबसे बड़ा तीर्थ जो है मणिकर्णिका है। सबसे तीर्थ इस स्थान पे भगवान शिव ने भी तप किया है, ब्रह्मा जी ने भी किया है और विष्णु जी ने भी। विगत 3 दिनों से हम इसी स्थान में जो काशी खंड के वर्णित हैं, जो गंगा तट पे लिंग नित्य रुद्राभिषेक, जो 365 दिन का मेरा संकल्प है, उसमें हम 3 दिन से यहाँ अभिषेक कर रहे हैं कि कल को विकास की आंधी उनको न उखाड़ ले जाए, इसलिए उनकी रक्षा के लिए हम अपना कर रहे हैं। काशी खंड का कोई भी देवालय अभी नष्ट नहीं हुआ है यहाँ, और जो मूर्ति दीवार में थी अहिल्याबाई स्वरूप की, उसको तोड़ा गया है, वो गलत है। काशी खंडो कोई मंदिर वहां नहीं था। काशी खंडो के गंगा किनारे यहाँ महेश्वर है, महाराजेश्वर है, निष्पापेश्वर है। अहिल्याबाई द्वारा यहाँ कोई मंदिर नहीं बनवाया गया था। एक मूर्ति थी, किसी ने दीवार में लगा दिया था। ऐसे तो आपको हर मणि में जो है शिवलिंग मिलेंगे, वो भी यात्री जो आते हैं वो रख के विरासत में तो हाथ लगी रहा है। मणिकर्णिका त्रिभुवन का श्रेष्ठ तीर्थ है, वहाँ विकास धार्मिक दृष्टिकोण है। काशी खंड का कोई देवालय यहाँ अभी नष्ट नहीं हुआ है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट जो है वो पौराणिक काल से ही वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो अंतिम संस्कार के लिए आते रहे और आज भी लाखों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं। और वहाँ पे जो अंतिम संस्कार जो प्रतिदिन होता है उसके लिए जगह जो है हम लोगों को पर्याप्त नहीं हो रहा है, उसको और वहाँ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता महसूस होती है। वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था करने में कठिनाई आती है,
वहाँ अगर हम देखेंगे तो अगल बगल के घरों में भी जो भस्म होता है वो भी पहुँच जाता है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लकड़ी रखने की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है वहाँ पे। वहाँ बड़ी संख्या में लोग मुंडन संस्कार के लिए भी आते हैं। वो मुंडन संस्कार में भी वहाँ पे लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके, इसी के लिए अभी वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण के विकास कार्य चल रहा है और वो परियोजना पिछले 1 वर्ष से करीब जो है वहाँ निर्माणाधीन है। वर्तमान में जो हिस्सा कच्चा हिस्सा था जो कॉरिडोर से सटा हुआ था, उस हिस्से पे कार्य जो है वो पाइलिंग का और घाट के सीढ़ियों का निर्माण चल रहा है। उसके अलावा जो अगले हिस्से का पार्ट जो है उसमें भी कार्य पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो सीढ़ियों के जो पुराने हमारे जो घाट पे जो सीढ़ियाँ हैं उनका पुनर्निर्माण वर्तमान में चल रहा है। और उन सीढ़ियों में के साथ में वहाँ एक मढ़ी भी थी। तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थीं जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। और ये जो पूरी जो परियोजना है ये इसीलिए है ताकि वहाँ जो लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं उन सभी लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थित हो पाए। सर, ये मणिकर्णिका घाट बनने के बाद किस तरीके से क्या लुक रहेगा, कौन सी सुविधाएं वहाँ पर लोगों को मिलेगी? क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि एक डेड बॉडी आती है तो दूसरी के लिए वहाँ पर बहुत कम जगह मिलती है। आमतौर पे कभी तो इतनी परेशानी होती है कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। लकड़ी गाँव का एक अपना अलग रूट है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो क्या क्या सुविधाएं होंगी? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ पे जो लोग श्रद्धा के लिए आते हैं उनको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि वहाँ जगह इतना पर्याप्त नहीं है। तो इस पूरी परियोजना का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो यही है कि पर्याप्त साइज़ का प्लेटफॉर्म वहाँ तैयार हो जहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम है वो कराए जा सके। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है। और ताकि जो ये लोगों को बहुत देर तक जो इंतज़ार करना पड़ता है, जो वहाँ समस्याएं होती हैं, उससे हम लोग निजात पा पाएँ। जो आपने भी कहा कि वहाँ लकड़ियाँ जो है वो व्यवस्थित रूप से रखी जा पाएँ, वहाँ मुंडन के संस्कार जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप से हो पाए। वहाँ जो चिमनी जो नया जो घाट बनेगा उसमें एक ऊँची चिमनियाँ रहेंगी ताकि जो एशेज़ हैं, जो वहाँ से राख जो निकलती है वो लोगों के घरों तक न जाए। वहाँ पे आप जितने भी मंदिर देखते होंगे सभी मंदिरों के शिखरों पे आपको जो है वो राख दिखता है। अगल बगल के जितने घर हैं सभी में राख जाता है। तो ऊंची चिमनियों की वहाँ आवश्यकता है, उस चीज़ का प्रावधान वहाँ पे किया गया है। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति के लिए ये परियोजना जो है डिज़ाइन किया गया है। और वहाँ जो हमारी विरासत है, वहाँ जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, वहाँ जो हमारे मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सबको यथावत रूप में ही संरक्षित किया जाना इस परियोजना में।